बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हाजिर है MTH 104 सेट्स एंड लॉजिक्स के मॉड्यूल नंबर 5 और 6 के साथ। इसमें हम मॉड्यूल नंबर 5 और 6 कवर करेंगे इजी वे में, और हम 2 लेक्चर इसके अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप हमारे चैनल 5 मैथमेटिक्स पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ये सीरीज़ बनाने का मकसद ये है कि ये जो सीरीज़ है इसके लेक्चर जो हैं वो इसमें जो थ्योरम्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो जो यूट्यूब पे पहले लेक्चर पड़े हुए हैं वहाँ पे थ्योरम के जो प्रूफ है ना उनको स्किप किया गया है। तो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ पे हर थ्योरम का जो प्रूफ है जो हमारे कोर्स में गिवन होगा वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो जो वेन डायग्राम है ये सेट्स को पिक्चर्स की शक्ल में जब हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, शो करवाते हैं, तो वो वेन डायग्राम के ज़रिए से करवाते हैं। ठीक है। इसमें जो सेट्स होते हैं उनको हम शेप्स के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं। ठीक है। जिस तरह के जो यूनिवर्सल सेट होगा, ये MCQs के हवाले से ये याद रखना है कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो दूसरे सब सेट होते हैं यूनिवर्सल सेट के, जिस तरह A और B सेट ये हमने लिए हुए हैं, उनको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके 3 केसेस हैं वो हम देख लेते हैं कि देखें कि ये देखें ये एक यूनिवर्सल सेट है। हर सेट जो है वो किसी यूनिवर्सल सेट का सब सेट होता है। तो देखें कि ये हमने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये 2 सेट इसके अंदर हैं और ये इसके सबसेट हैं। अब देखें कि ये जो सेट एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ओवरलैप किया हुआ है, इन दोनों ने A और B एक दूसरे के ऊपर है, तो इन्होंने ओवरलैप किया हुआ है। तो ये जो सेट्स 2 सेट्स होंगे इनको हम ओवरलैपिंग सेट्स बोल देंगे। ठीक है। यानी ऐसे सेट जो एक दूसरे के ऊपर हों उनको हम ओवरलैपिंग सेट्स बोलते हैं। ये देखें ये मैंने नीचे लिखा हुआ है। अब दूसरा केस ये है कि ये देखें ये एक यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल U, और इसमें क्या है कि इसमें जो B सेट है वो बड़ा सेट है। ये देखें ये जो B वाला सर्कल है वो बड़ा है, A वाला सर्कल छोटा है। A वाला सर्कल जो है वो B वाले सर्कल के अंदर है। तो हम क्या बोल देंगे कि जो सेट अंदर होता है, तो मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा सेट जो किसी दूसरे सेट में मौजूद हो तो उसको हम सब सेट बोलते हैं। तो देखेंगे ये जो B सेट है ये बड़ा सेट है और इसके अंदर A सेट है। तो जब A सेट B के अंदर है तो हम बोल देंगे कि A जो है वो B का सब सेट है, क्योंकि A के तमाम एलिमेंट्स या A सारा के सारा सेट B के अंदर पाया जा रहा है। तो A क्या है? B का सबसेट। तीसरा केस ये है कि ये यूनिवर्सल सेट है, एक सेट A है दूसरा सेट B है। इसमें देखेंगे कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा, एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो इनको हम क्या बोल देते हैं? ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि अलग-अलग। डिसजॉइंट्स का क्या मतलब होता है? ऐसे 2 सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। ओवरलैपिंग सेट्स में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन होते हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। ये वाला दरमियान वाला हिस्सा है, इसको हम कॉमन हिस्सा कहते हैं, कॉमन पार्ट। ठीक है। ये कॉमन होने की वजह से ओवरलैपिंग सेट्स बन गए। ये वाले जो हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों अलग-अलग सेट्स हैं। अब हम देखते हैं कि 2 सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से। तो देखेंगे ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट U लिया, इसमें एक सेट A लिया, एक सेट B लिया। इनके लिए हमने देखें कि ये यहाँ पे जो हम चीज़ें ले रहे हैं वो हम ओवरलैपिंग सेट्स ले रहे हैं। ठीक है। ओवरलैपिंग सेट्स ले रहे हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए। आप वैसे दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन देखें कि अगर आप डिसजॉइंट सेट्स लेंगे तो डिसजॉइंट सेट्स में कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं होता, तो वहाँ पर आप इंटरसेक्शन को शो नहीं करवा सकते अगर आपने ये वाले डिसजॉइंट सेट लेने हैं। ठीक है। तो इसके लिए यूनियन और इंटरसेक्शन को शो करवाने के लिए आपने हमेशा ओवरलैपिंग सेट इस्तेमाल करने हैं। तो देखें मैंने दोनों सेट्स यहाँ पे ये यूनियंस रिप्रेजेंट किया और ये इंटरसेक्शन। तो ये दोनों हमने यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था कि A के सारे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, B के सारे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, और इन दोनों में जो कॉमन होते हैं वो भी आ जाते हैं। तो इसका सारे का सारा हिस्सा ये मैंने कलर किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा हिस्सा यूनियन में आ जाएगा, जितना मैंने सारा हिस्सा ये कलर कर दिया है। इंटरसेक्शन में क्या होता है? इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो ये देखें ये दरमियान में जो कॉमन पार्ट है जिसको मैं ये कलर कर रहा हूँ दोनों सेट्स का, वो इंटरसेक्शन में आ जाएगा, बाकी हिस्सा खाली रह जाएगा दोनों सेट्स का, क्योंकि इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन पार्ट आता है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मैंने फार्मूला क्या बताया था कि अगर आपने A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो आपने उसको A सेट को या B सेट जो भी जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको U में से माइनस कर देना है। तो ये देखें ये सारा सेट U है, इसके अंदर हमने A का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है ना, तो इसके अंदर हमने एक सेट A ले लिया।
अब ए कंप्लीमेंट में हम क्या लिखते हैं, ए कंप्लीमेंट में हम वो एलिमेंट्स लेते हैं जो यू में तो हैं लेकिन ए में नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम यू वाला सारा हिस्सा कलर कर देंगे ये वाला, और ए को कलर नहीं करेंगे क्योंकि ए के एलिमेंट्स नहीं मौजूद होंगे कंप्लीमेंट में। जिस सेट का कंप्लीमेंट ले रहे होंगे उस सेट के एलिमेंट मौजूद नहीं होते। तो देखें हमने सिर्फ यू माइनस ए जब किया, यानी कि जो यू में हैं उनको कलर कर दें, जो ए में हैं उनको छोड़ दें। तो ये देखें ए सेट जितना था उसके अलावा हमने सारे हिस्से को कलर कर दिया, बाकी ए सेट को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट था। अब हम बात करते हैं ए माइनस बी, या जिसको ए डिफरेंस बी भी बोलते हैं, यानी कि ए डिफरेंस बी। ये देखें ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है ए डिफरेंस बी या ए माइनस बी या ए स्लैश बी, इसको सेम एक ही चीज़ है, ठीक है। तो देखें मैंने यू सेट लिया यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर दो ओवरलैपिंग सेट्स लिए। अब ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ऐसे एक्स जो ए को तो बिलोंग करते हैं लेकिन बी को बिलोंग नहीं करते। तो इसमें क्या होगा, इसमें सारे ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे, ए के एलिमेंट्स को हम कलर कर देंगे, बी को छोड़ देंगे, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे। तो देखेंगे ये इतना सारा सेट, ये जो सर्कल मैं बना रहा हूँ ये सारा सेट क्या है, ये बी सेट है। तो इसका हमने कोई भी पार्ट नहीं लिया क्योंकि ए माइनस बी में हम क्या करते हैं, सिर्फ ए के एलिमेंट्स लेते हैं, बी का कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे। तो देखेंगे आपने ये सारा कलर नहीं करना, ये अंदर वाला अगर ये कॉमन पार्ट भी आप कर देंगे तो इसमें फिर कॉमन पार्ट में तो बी के एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। तो बी के एलिमेंट्स हमने नहीं लेने, ए माइनस बी में सिर्फ ए के एलिमेंट्स लेने हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो देखें कि हमने सिर्फ बी सारा छोड़ दिया, बी का कोई भी हिस्सा नहीं लिया। तो जब बी का ये हिस्सा हमने छोड़ देना है तो ए का भी ये हिस्सा छूट जाएगा साथ, ये भी नहीं आएगा क्योंकि अगर हमने इसको कलर करने की कोशिश की ये कॉमन पार्ट को तो उसमें बी के भी एलिमेंट आ जाएंगे, तो बी के एलिमेंट्स हमने नहीं लेने। नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसको हम इस तरह प्लस लिख के ऊपर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए भी हमने दो ओवरलैपिंग सेट, ये बी सेट है ये ए सेट है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट था। सिमेट्रिक डिफरेंस का हमने फार्मूला पढ़ा था, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का किसके बराबर होता है, ए यूनियन बी, ए माइनस या स्लैश या ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखा देता हूँ कि ये देखें ये हमारे दो सेट थे ए बी। सबसे पहले यूनियन फाइंड करें, तो यूनियन में सारा कलर हो जाएगा, ठीक है, यूनियन पार्ट में सारा कलर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ए इंटरसेक्शन बी आया, ए इंटरसेक्शन बी में ये जो सेंटर वाला हिस्सा है कॉमन वो कलर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे इसका हमने ए यूनियन बी का डिफरेंस लेना है ए इंटरसेक्शन बी से, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो ए यूनियन बी में हैं लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो क्या होगा, हम ए इंटरसेक्शन बी वाला हिस्सा छोड़ देंगे, यानी कि जो कॉमन पार्ट था ये जिसको मैंने ज़्यादा डार्क किया है इसको छोड़ दें, इसको निकाल दें, तो बाकी जो ए यूनियन बी के बाकी एलिमेंट्स हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब है कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स ले लेने हैं, ए इंटरसेक्शन बी के छोड़ देने हैं। तो इंटरसेक्शन बी का हमने ये कॉमन पार्ट देखा था, तो कॉमन पार्ट को ये देखें हमने यहाँ पे खाली, ये फाइनल रिजल्ट है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फाइनल रिजल्ट है। ये मैंने सिर्फ आपको बना के दिखाया कि यूनियन पहले लेंगे तो सारा कलर हो जाएगा, फिर इंटरसेक्शन लेंगे तो ये दरमियान वाला कलर हो जाएगा, ठीक है। अब आपने ए यूनियन बी वाले एलिमेंट्स ले लेने हैं, इंटरसेक्शन बी वाले छोड़ देने हैं, ठीक है। तो ये सेंटर वाला इंटरसेक्शन होता है, इसको हमने ये छोड़ दिया और ए यूनियन बी के बाकी सारे एलिमेंट्स को ये वाला देखे मैंने कलर किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ लॉज हैं सेट्स के जिनको हम अलजबरे की मदद से प्रूव करने जा रहे हैं। तो ईजी हैं, आपने सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है और कुछ भी नहीं है। तो देखें ए यूनियन ए जो है, अगर आप किसी सेट ए का उसी के साथ यूनियन कर दें या किसी सेट ए का उसी सेट ए के साथ इंटरसेक्शन करते तो आपका आंसर ए ही आ जाएगा, वही सेट आ जाएगा। इसको हम कहते हैं अडेम्पोटेंट लॉ, ये आपने याद रखना है। इसका प्रूफ क्या है कि ए यूनियन ए का क्या मतलब, ए यूनियन ए बराबर किसके है, ए के, ये हम पढ़ के आए हैं, ये मैंने अभी बताया है कि यूनियन और इंटरसेक्शन ए के बराबर ही होता है। अब मैं ये लेफ्ट साइड लेके लेफ्ट साइड लेके और राइट साइड के बराबर इसके बराबर प्रूव कर दूंगा। तो देखें मैंने ये ए यूनियन ए लिया, तो यूनियन आपने जहां भी याद रखना है कि जब भी आपने यूनियन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ये सारी सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। ये हम इसकी ए यूनियन ए की सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, तो वो आपने याद रखना है कि जब भी यूनियन की बात करेंगे तो यूनियन की जगह पे और आता है, और का क्या मतलब, यानी कि या तो वो ए सेट में होते हैं या बी में। यूनियन में हम ए वाले भी लेते हैं और बी वाले भी। यूनियन में कौन सा एलिमेंट आता है जो या तो ए में हो या बी में हो, तो या जब आ गया तो या की जगह पे और आता है। और जब इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन की जगह पे दरमियान में एंड आता है। ये आपने दो रूल याद रखने हैं। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन की जगह पे और आ गया
एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, जब एक एलिमेंट जो है वो या तो ए में है या तो ए में है, इसका मतलब ये है कि वो ए में ही है, ठीक है। यानी कि एक एलिमेंट ए में है या फिर ए में है, तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट ए में ही है। तो जब एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए है तो उसको हम ए लिख सकते हैं। तो देखें कि हमने लेफ्ट साइड लेके राइट साइड के बराबर प्रूव कर दिया, ठीक है। सिंपल आपने याद रखना है कि जहाँ पे यूनियन हो वहाँ पे और इस्तेमाल करना है, जहाँ पे इंटरसेक्शन हो आपने वहाँ पे एंड इस्तेमाल करना है, सिंपल सा रूल है। अब ए इंटरसेक्शन ए, इसको भी हम ए के बराबर प्रूव करेंगे। तो इंटरसेक्शन को क्या करते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यू इंटरसेक्शन की जगह पे एंड आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए इसकी जगह पे भी एक्स बिलोंग्स टू ए आ गया। तो जब कोई एलिमेंट ए में आ रहा है और दूसरा एलिमेंट भी ए में आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो सारा एलिमेंट ए में ही आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए में ही है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए सेट के बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हमने अलजेब्रिकली प्रूव कर दिया। ये एक एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। इसको भी आप प्रूव करें तो इसके ये वाला मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, इसको देख लें। दूसरा आपने खुद करना है ये वाला। तो ये यूनियन का एसोसिएटिव लॉ है, ये इंटरसेक्शन का एसोसिएटिव लॉ, ये आपने याद रखना है। तो इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, ये देखें अब क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, इस पूरे को आप लिखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। यूनियन की जगह मैंने क्या बताया था, ओ आर, और आ जाएगा, और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ठीक है। ये देखें कि एक्स सच दैट ऐसा एक्स जो या तो ए को बिलोंग कर रहा है या फिर एक्स जो है वो बी यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है। यूनियन की जगह पे क्या लिख दिया, और लिख दिया। सिंपल हमने क्या किया कि ऐसा एक्स जो ए को बिलोंग कर रहा है या एक्स जो है वो बी यूनियन सी को बिलोंग कर रहा है, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी। अब अगेन यहाँ पे आपने लगाना है, तो ये वाली चीज़ वैसे ही आ गई, ये और भी वैसे आ गया। तो इसका क्या मतलब है, एक्स बिलोंग्स टू बी, यूनियन की जगह पे और आ गया एक्स बिलोंग्स टू सी, ठीक है। ये भी हमने वही वाला तरीका, यानी कि यू की जगह पे और लगा दिया यूनियन की जगह पे। अब देखें कि इन दोनों को इकट्ठा कर दें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, ये जो और था इसकी जगह पे क्या लिख दें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और बी है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। तो जब और होगा उसकी जगह पे हम यूनियन लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इतना हिस्सा जो था उसकी जगह पे हमने एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और की जगह पे यूनियन लिख दिया, और वैसे ही आ गया, एक्स बिलोंग्स टू सी वैसे ही आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि इसको इकट्ठा करें, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ये हमने लिख दिया। इस और की जगह पे भी हम ये यूनियन लिख सकते हैं, और एक्स बिलोंग्स टू सी की जगह पे सी आ गया, ठीक है। तो देखें कि हमने लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड लेके चले थे और इसको भी प्रूव कर दिया। सेम इसी तरह ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ये कम्यूटेटिव लॉ है यूनियन का, ये कम्यूटेटिव लॉ है इंटरसेक्शन का। तो इसका प्रूफ देखें, ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन की जगह पे और आ गया, एक्स बिलोंग्स टू बी आ गया, ठीक हो गया। अब क्या होगा, अब ये होगा कि एक्स, ये आप इसकी जगह चाहे ये एक्स बिलोंग्स टू बी को पहले लिख लें, एक्स बिलोंग्स टू ए को पहले लिख लें, बाद में लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मतलब भी ये है कि एक्स बिलोंग्स टू ए है या एक्स बिलोंग्स टू बी है। अगर आप इसको पहले लिख दें कि एक्स बिलोंग्स टू बी है या एक्स बिलोंग्स टू ए है, तो बात वही रहेगी। हमने क्या किया, एक्स बिलोंग्स टू बी को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तो एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, दरमियान में और आ गया। तो और की जगह पे हमने ये पहले बी लिखा था, तो पहले फिर बी बन जाएगा, दरमियान में और की जगह पे यूनियन आ जाएगा, और ए की जगह पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो देखें हमने ये भी प्रूव कर दिया। ये इंटरसेक्शन का है, इंटरसेक्शन में सिर्फ दरमियान में एंड आता है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। सिंपल वही करें कि एक्स बिलोंग्स टू बी को पहले लिख लें, इसको लास्ट पे ले जाएं, तो ये क्या पहले बी है, तो बी एंड की जगह पे इंटरसेक्शन एक्स बिलोंग्स टू ए के ए आ गया, ठीक है। तो ये नेक्स्ट आगे प्रॉपर्टी है यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। ये इसको आपने एक्सरसाइज से सॉल्व करना है, ये एज ए एक्सरसाइज है, ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। कि ये वाली एक प्रॉपर्टी, आपने दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। ये देखें, ये बाहर क्या होता है, यूनियन है, अंदर इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, ठीक है। जो चीज़ बाहर होती है वो होती है इंटरसेक्शन अंदर वाले पे, ठीक है। यानी कि इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इसको सिंपल से आपने खोलना कैसे होता है कि ये ए फिर बी, ए
ए को ज़रब दें बी के साथ, ए बी दरमियान में क्या आ रहा है, यूनियन, तो ए यूनियन बी आ गया। अब क्या करें, अब ये करेंगे, ये दरमियान वाला इंटरसेक्शन वैसे ही आ जाएगा, फिर ए यूनियन ए को सी से दें तो दरमियान में क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी आ जाएगा। सेम इसी तरह देखेंगे, ए को ज़रब दें बी के साथ तो ए इंटरसेक्शन बी दरमियान में इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये वाला यूनियन दरमियान में चला जाएगा और ए को सी से ज़रब दें तो दरमियान में ये वाला इंटरसेक्शन आ जाता है, ये वाला, ठीक है। तो ये लिख दिया। इसको आपने सॉल्व करना है आपसे खुद से, ठीक है। अगर आप किसी भी सेट ए का खाली सेट से यूनियन लें तो वो सेट ए ही आ जाएगा। अगर आप किसी सेट ए का इंटरसेक्शन ले यूनिवर्सल सेट के साथ तो यूनिवर्सल सेट की बजाय वो ए सेट ही दोबारा आपको मिल जाएगा। ये आप छोटे छोटे 2 से 3 सेट लेके एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है चीज़ें। 6ठी 7वीं क्लास का ये क्वेश्चन है। अगर आप किसी सेट ए का यूनियन ले यूनिवर्सल के साथ तो यूनिवर्सल ही आ जाएगा। अगर ए सेट का इंटरसेक्शन ले खाली सेट के साथ तो खाली सेट ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं कि ए यूनियन फाई इसको प्रूव करते हैं। तो क्या होगा कि फाई में तो एलिमेंट है ही कोई नहीं, होता ही कोई नहीं है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा कि ए वाली की जगह पे ही एलिमेंट आएगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि फाई सेट में तो कोई एलिमेंट बिलोंग ही नहीं करता। तो यहाँ पे यूनियन की जगह पे और लिख के तो फाई एक्स बिलोंग्स टू फाई, तो ऐसा कोई भी एक्स नहीं होगा जो खाली सेट से तो कोई एलिमेंट बिलोंग करता ही नहीं है। तो सिर्फ क्या होगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी सिर्फ ए से एक्स बिलोंग करेगा, फाई सेट में एलिमेंट ही नहीं होता। तो इस पूरी चीज़ को हम क्या ए ही लिख सकते हैं। तो देखेंगे हमने इस चीज़ को इस ए के बराबर प्रूव कर दिया। सेम इसी तरह क्या करेंगे, राइट हैंड साइड ए है तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए को हम लिख सकते हैं कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू, ठीक है। देखें कि हर एलिमेंट अगर ए को बिलोंग कर रहा है तो ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है, तो वो एलिमेंट एक्स जो है वो यू को भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू यू। तो एक्स बिलोंग्स टू ए की जगह पे ए आ गया, एंड की जगह पे इंटरसेक्शन आ गया, ये यहाँ से यूनिवर्सल सेट आ गया। इन्वोलेशन लॉ है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट का आप दोबारा कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो ए ही आ जाएगा। जब आपने पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिया तो ए कॉम्प्लीमेंट बन गया, जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया तो वो कॉम्प्लीमेंट कैंसिल होकर दोबारा ए ही आ जाता है, ठीक है। इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे लिखते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट में हम लिखते हैं कि ऐसे एक्स जो यू को तो बिलोंग करते हैं लेकिन ए को बिलोंग नहीं करते। तो देखें, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स जो है वो यूनिवर्सल को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन फिर ए को नहीं करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। तो ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट लिख लिया। अब इस सारे का कॉम्प्लीमेंट लिख लें, दोबारा इसका कॉम्प्लीमेंट लिखें, तो इसका क्या मतलब होगा, ए कॉम्प्लीमेंट का यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट अगर दोबारा कॉम्प्लीमेंट लें तो क्या होगा कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स यू को तो बिलोंग करेगा लेकिन ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में एक्स जो है वो ए को बिलोंग नहीं करता। अब ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो एक्स जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स जो है वो ए के कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता, याद रखना है कि जब कोई एलिमेंट कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करता तो वो फिर सेट को बिलोंग करता है। तो देखें कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू वैसे ही आ गया। अगर कोई एलिमेंट एक्स कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा है तो फिर वो उसके सेट को बिलोंग करता है। तो देखें यहाँ पे एक्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू ए लिख दिया, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा तो फिर वो सेट में होगा, ठीक है। तो ये देखें, इसको हम फिर ये एक्स जो है वो जब यू को भी बिलोंग कर रहा है, एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्स जो है ए को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि अगर एक्स जो ए को बिलोंग कर रहा है तो यू को तो वो ऑटोमेटिकली करेगा, क्योंकि यू जो है वो सुपर सेट है या ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का सब सेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट लॉज। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है। तो यू का कॉम्प्लीमेंट फाई के बराबर होता है। आपने याद रखना है, जब भी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो खाली सेट आता है, और खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ये 3-4 MCQs हैं। ये सारे जो मैंने अभी आपको लॉज पढ़ाए हैं ये MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो देखें कि हम ये वाला प्रूव करने जा रहे हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट लें। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यूनियन की जगह पे और एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू यू कॉमा एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। देखेंगे ये एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, एक्स जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, वो हमने लिख दिया, ठीक है। या ये वाला या आ गया और एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट। अब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट फिर क्या होगा, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। यानी कि क्या हो, यहाँ पे क्या हुआ कि एक्स ये वाला जो एक्स बिलोंग्स टू ए है वो हमने वैसे ही लिख दिया, यहाँ पे ये वाला और वैसे ही आ गया। एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि एक्स यू को तो बिलोंग कर रहा है लेकिन ए को बिलोंग नहीं कर रहा। तो देखें ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता कि कोई एलिमेंट एट अ टाइम ए को बिलोंग कर भी रहा है, ए को बिलोंग नहीं भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो एक्स है वो सिर्फ यू को बिलोंग कर रहा है। तो देखें एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू, तो जब यू को बिलोंग करेगा तो वो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा जो कि इसकी राइट हैंड साइड के बराबर है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आई कि एट द सेम टाइम वो कह रहा है कि एक्स ए को भी बिलोंग कर रहा है, साथ कह रहा है एक्स ए को बिलोंग नहीं कर रहा। तो ये दोनों चीज़ें आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, सिर्फ ये वाली चीज़ बचेगी। तो हमने वो लिख के इसको यू के बराबर लिख सकते हैं, तो वो चीज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपने एक तरतीब सिर्फ याद रखनी है कि जब दरमियान में यूनियन हो, सारे का कॉम्प्लीमेंट हो, सारे का कॉम्प्लीमेंट हो और दरमियान में यूनियन हो, तो इस तरफ आपने कॉम्प्लीमेंट को दोनों पे अलग-अलग करके दरमियान में इंटरसेक्शन लिखना है। अगर दोनों के दरमियान सारे का कॉम्प्लीमेंट हो और दरमियान में इंटरसेक्शन हो तो दोनों में अलग-अलग करके दरमियान में यूनियन लिखना है। तो ये इन दोनों को उल्ट कर देना है, यानी कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, पहले ए पे पावर जाएगी, ए की पावर कॉम्प्लीमेंट, दरमियान में अलामत को चेंज कर दें तो यूनियन आ जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। ये देखें ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या मतलब है कि एक्स जो है वो एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और बी, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए और बी, यूनियन की जगह पे और आ गया। तो कॉम्प्लीमेंट की वजह से हमने क्या लिखा कि एक्स जो है वो ए और बी को बिलोंग नहीं करता। तो जब ऐसा सीन है तो एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। अगर देखेंगे कोई एलिमेंट ए और बी दोनों में नहीं आ रहा तो वो उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट ए और बी दोनों में नहीं आ रहा तो उनके इंटरसेक्शन में भी नहीं आएगा। तो देखेंगे एक्स डज नॉट एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है वो ए को भी बिलोंग नहीं करेगा और x बिलोंग्स टू b को भी बिलोंग नहीं करेगा। तो जब a को बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब x जो है वो a कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा, अगर b को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसके कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग करेगा। तो देखें दरमियान में एंड है, इसको हमने a का कॉम्प्लीमेंट लिख लिया, एंड की जगह पे इंटरसेक्शन लिख दिया और b कॉम्प्लीमेंट वैसे ही आ गया। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले गए और राइट हैंड साइड पे हम एंड कर दिया, ठीक है। तो इसको आप थोड़े से प्रैक्टिस करें, ठीक है। एंड और आर को बस इस्तेमाल करके आप इजीली इनको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है डुअलिटी ऑफ अ सेट, फंडामेंटल प्रॉपर्टी इन सेट थ्योरी। ये एक बहुत ही बुनियादी प्रॉपर्टी है सेट थ्योरी में। इट स्टेट्स दैट इफ़ अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट सेट्स इज रिटन यूजिंग सर्टेन सिंबल। तो ये क्या कहती है हमें, ये कहती है कि अगर कोई सेट्स के रिलेटेड हमने कोई स्टेटमेंट कुछ सिंबल्स को इस्तेमाल करके ट्रू साबित कर दिया है, यानी कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट है जिसमें हमने सेट्स की कोई स्टेटमेंट है हमारे पास जिसको हमने यूनियन इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट फाई सेट में यानी कि सिंबल्स को इस्तेमाल करके हमने कोई स्टेटमेंट लिखी है और वो ट्रू है। देन एन अदर स्टेटमेंट कॉल्ड इट्स डुअल, तो दूसरी एक ऐसी स्टेटमेंट एग्जिस्ट करेगी जिसको हम उसका डुअल कहेंगे, ठीक है। ऐसी स्टेटमेंट एक एग्जिस्ट करेगी जिसको हम पहली स्टेटमेंट का डुअल कहेंगे। तो वो हम कैसे
बना सकते हैं दूसरी स्टेटमेंट जिसको हमने डुअल बोला है, वो इंटरचेंजिंग सम सिंबल। हम क्या करेंगे, जो पहली वाली एक स्टेटमेंट थी उसमें हम कुछ सिंबल्स को चेंज करेंगे, तो हमारे पास एक दूसरी जो है वो स्टेटमेंट आ जाएगी जिसको हम पहली का डुअल बोल देंगे, और जो पहली स्टेटमेंट थी वो भी ट्रू थी और दूसरी स्टेटमेंट भी ट्रू होगी। न्यू स्टेटमेंट विल आल्सो बी ट्रू। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो आपने कैसे चेंजिंग करनी है, यूनियन को आपने इंटरसेक्शन, जो पहले वाली स्टेटमेंट जो होगी अगर उसमें आपके पास यूनियन है तो उसको इंटरसेक्शन कर दें, अगर इंटरसेक्शन है उसको यूनियन कर दें, अगर यूनिवर्सल सेट है तो उसको फाई यानी कि खाली सेट कर दें, अगर फाई है किसी जगह पे तो उसको यूनिवर्सल सेट कर दें। अब ये एग्जांपल है, ए यूनियन फाई किसके बराबर है, ए के। तो देखें यूनियन को मैंने क्या बताया था, किससे चेंज करना है, इंटरसेक्शन से, और फाई को किससे चेंज करना है, यूनिवर्सल सेट से। तो देखें अगर आप ए का इंटरसेक्शन ले यूनिवर्सल सेट के साथ तो वो ए ही आएगा। तो देखें दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल क्या है कि ए इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर है, फाई के। तो ए इंटरसेक्शन की जगह पे हमने यूनियन लिख दिया, फाई की जगह पे हमने यूनिवर्सल सेट लिख दिया, इस फाई की जगह पे भी हमने यूनियन लिख दिया। तो ए का जब आप बड़े सेट यानी कि यूनिवर्सल सेट से आप यूनियन लेते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट ही आता है। तो देखें हमने दोनों स्टेटमेंट को ट्रू साबित कर दिया। तो ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे की डुअल हैं, डुअलिटी ऑफ सेट्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।